तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के एकदम पहले कदम की। नारुतो उज़ुमाकी का आगमन, पहला अध्याय। हमारे पास इस पहले एपिसोड का पूरा सारांश है और मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग इसे जानते भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो आइकॉनिक शुरुआत है। सही। तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोबारा बताना नहीं है, बल्कि थोड़ा गहराई में जाना है। ये देखना है कि ये पहला एपिसोड कैसे नारुतो के किरदार की नींव रखता है। उसका वो अकेलापन, वो चुनौतियां और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो कैसे सेटअप होते हैं। हाँ, मतलब वो कौन से बीज हैं जो आगे जाकर पूरी कहानी बनते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नारुतो से ही मिलते हैं। हिडन लीफ विलेज का बच्चा, अनाथ। हाँ, अनाथ बच्चा, और अपनी शरारतों के लिए फेमस। हमेशा कुछ ना कुछ उधम मचाता रहता है ताकि लोग उसे देखें। हाँ, पर वो शरारतें सिर्फ शरारतें नहीं है ना? उसके पीछे एक वजह है। वही, एक गहरी छटपटाहट सी लगती है। बिल्कुल, वो असल में उसके अकेलेपन का रिएक्शन है। उसे जो नजरअंदाज किया जाता है ना, ज्यादातर गांव वाले तो जानते हैं वो राज, कि उसके अंदर 9-tailed फॉक्स सील है। हाँ, वो डेमन फॉक्स जिसने तबाही मचाई थी। एग्जैक्टली। और इसी वजह से लोग उससे डरते हैं, दूर रहते हैं। पर ये बात नारुतो को खुद नहीं पता। तो ये जो अकेलापन है, शायद इसी वजह से वो इतना ध्यान खींचने की कोशिश करता है, एक तरह से मदद के लिए पुकार जैसा। ये बात तो है। और कहानी शुरू ही होती है उसकी एक, कह सकते हैं, नाकामी से। हाँ, निंजा एकेडमी ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो जाता है। और वजह, वो बेसिक क्लोन जुत्सु नहीं कर पाता। ये सिर्फ स्कूल में फेल होना नहीं है, ये उसके सपने पर चोट है। वो होकागे बनना चाहता है। सही कहा। और यहाँ उसके टीचर इरुका उमिनो का रोल आता है। हाँ, इरुका। वो उसे डांटते तो हैं, उसकी शरारतों से परेशान भी लगते हैं, लेकिन उनकी डांट में भी एक चिंता सी दिखती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। वो शायद नारुतो के गुस्से के पीछे का दर्द समझते हैं, क्योंकि वो खुद भी अनाथ रहे हैं, वो अकेलेपन को जानते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, वो उसे सिर्फ एक बिगड़ैल बच्चा नहीं मानते, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन तभी एक और टीचर आता है सीन में, मिजुकी। ओ हाँ, मिजुकी। और वो इरुका से बिल्कुल अलग है। वो नारुतो की इस पास होने की बेताबी को देख लेता है। हाँ, और उसका फायदा उठाने की सोचता है। सही। वो उसे सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि उसे एक टूल की तरह देखता है। बिल्कुल। वो उसे उकसाता है सीलों की स्क्रोल चुराने के लिए, ये कहकर कि इससे वो पास हो जाएगा। हाँ, जो सरासर झूठ है। एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये दिखाता है कि गांव में नारुतो को लेकर कितना डर और नफरत भी है शायद। हाँ, मिजुकी उसी डर का प्रतीक है। वो नारुतो की जरूरत का फायदा उठाता है। उसे पास होना है, उसे मान्यता चाहिए, और वो उसे खतरनाक रास्ते पे धकेल देता है, ये जानते हुए कि स्क्रॉल चुराना कितना बड़ा जुर्म है। और नारुतो बेचारा, वो तो बस पास होना चाहता है। वो झांसे में आ जाता है, स्क्रॉल चुरा लेता है, जंगल में छिपकर उससे एक टेक्निक सीखता है, शैडो क्लोन जुत्सु। यहीं पर एक मजेदार बात है। क्या? वो बेसिक क्लोन जुत्सु में फेल हुआ था। हाँ, लेकिन ये शैडो क्लोन जुत्सु जो कहीं ज्यादा मुश्किल और पावरफुल तकनीक है, एक फोरबिडन जुत्सु, उसे वो फटाफट सीख लेता है। कमाल है। हाँ, ये पॉइंट तो है। ये क्या दिखाता है? उसकी छुपी हुई काबिलियत। बिल्कुल, ये उसकी जो अपरंपरागत क्षमता है ना, उसकी पहली झलक है। वो शायद नॉर्मल तरीकों से ना सीखे, पर उसमें कुछ खास है। और शैडो क्लोन जुत्सु में चक्र बहुत लगता है। अच्छा। नारुतो का इससे इतनी आसानी से सीखना और इतने सारे क्लोन बना पाना, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर जो 9-tailed फॉक्स है, उसकी विशाल चक्र एनर्जी की तरफ भी इशारा करता है, भले ही उसे पता ना हो। वाओ, मतलब ये फेलियर के अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ छुपी थी। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। मिजुकी किया जाता है। हाँ, और तब वो अपना असली रंग दिखाता है। वो सिर्फ स्क्रोल छीनने नहीं आता, वो नारुतो को सबसे कड़वा सच बताता है कि उसके अंदर, हाँ, कि उसके अंदर 9-tailed फॉक्स है, वही दानव जिसकी वजह से सब उससे नफरत करते हैं। ओह गॉड, उस बच्चे पे क्या बीती होगी। सोचिए, उसे अचानक पता चलता है कि जिस डर और नफरत को वो झेल रहा है, उसकी वजह वो खुद है, या उसके अंदर की कोई चीज। और बताने वाला कौन? वही टीचर जिसने उसे उम्मीद दी थी। डबल धोखा। हाँ, गांव का राज खोलना और फिर उसे मारने की कोशिश करना। नारुतो का अकेलापन जैसे एकदम पीक पर पहुंच जाता है उस वक्त। लेकिन तभी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ आता है। इरुका। हाँ, इरुका का आना, वो मिजुकी के हमले के सामने खड़ा हो जाता है, शील्ड बनकर। वो उसे फिजिकली तो बचाता ही है, पर उससे भी ज्यादा वो उसे इमोशनली बचाता है। बिल्कुल,
इरुका का मिजुकी से वो कहना कि नारुतो उस डीमन फॉक्स जैसा नहीं है, बल्कि वो एक मेहनती स्टूडेंट है जिसे वो मानता है, ये शब्द नारुतो के लिए लाइफ चेंजिंग है। सही में इरुका सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखा रहा, वो एक्टिवली गांव के उस पूर्वाग्रह को चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि नारुतो एक इंसान है, सिर्फ एक कंटेनर नहीं। हाँ, वो नारुतो के दर्द को, उसके अकेलेपन को समझता है और पहली बार उसे वो एक्सेप्टेंस देता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। और इस एक्सेप्टेंस से नारुतो के अंदर जैसे कुछ जाग जाता है। हाँ, इरुका के भरोसे से उसे ताकत मिलती है और फिर बूम, शैडो क्लोन जुत्सु का असली धमाका। सैकड़ों क्लोन्स। हाँ, इतने सारे कि मिजुकी हैरान रह जाता है। हाँ? जिस बेसिक क्लोन जुत्सु में वो फेल हुआ था, उसी के एडवांस वर्जन से वो अपने दुश्मन को हरा देता है। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं है, ये उसकी अपनी पहचान की पहली जीत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाहर से मिली स्वीकृति और भरोसा किसी की अंदरूनी ताकत को कैसे खोल सकता है। नारुतो की शक्ति तो थी ही, पर इरुका के विश्वास ने उसे हौसला दिया उसे इस्तेमाल करने का। मिजुकी को हराना उसके लिए सिर्फ फिजिकल विक्ट्री नहीं थी, वो उस नफरत पर भी जीत थी जो मिजुकी रिप्रेजेंट कर रहा था। और फिर एंड में इरुका उसे अपना निंजा हेडबैंड देता है। वो पल उसे पास घोषित करता है। वो हेडबैंड सिर्फ मेटल का टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गांव में उसकी ऑफिशियल एक्सेप्टेंस का पहला सिंबल है। सबूत है कि उसने मुश्किलें पार की हैं, सिर्फ एग्जाम की नहीं बल्कि लोगों के बर्ताव की भी। उसने वो कमाया है अपनी मेहनत से, हिम्मत से। वो अब सिर्फ अकेला शरारती बच्चा नहीं है, वो हिडन लीफ विलेज का एक निंजा है। तो ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है, पर नारुतो की असली कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, स्टेज सेट हो गया है। एक हीरो जो अकेला है, जिसे गलत समझा जाता है, पर जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल है और दूसरों से जुड़ने की गहरी इच्छा। तो अगर हम इस पहले अध्याय के मेन पॉइंट्स को समेटें तो क्या निकलता है? पहला तो नारुतो का कैरेक्टर। हाँ, उसका अकेलापन, अटेंशन की जरूरत, लेकिन अंदर की वो जिद, होकागे बनने का सपना। दूसरा, नाइन टेल फॉक्स का राज और उसका बोझ। ये सिर्फ नारुतो की नहीं, पूरे गांव की कहानी को ड्राइव करेगा। बिल्कुल, ये सेंट्रल मिस्ट्री है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, रिश्तों की ताकत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मिजुकी का धोखा उसे तोड़ सकता था, लेकिन इरुका की सिंपैथी और विश्वास ने उसे बचाया भी और ताकत भी। ये भरोसा बनाम धोखा, एक्सेप्टेंस बनाम रिजेक्शन, ये थीम कहानी के कोर में सेट हो गया है। ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है कि ये पहला अनुभव, एक तरफ इतना कड़वा धोखा, दूसरी तरफ इतनी गहरी एक्सेप्टेंस, ये नारुतो के फ्यूचर रिलेशनशिप्स को कैसे शेप करेगा। क्या वो आसानी से भरोसा कर पाएगा लोगों पर, या हमेशा वैलिडेशन ढूंढेगा? उसका अपना निंजा वे कैसे बनेगा इससे? बिल्कुल वैलिड सवाल हैं ये। ये शुरुआती चोट और मरहम दोनों ही उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगे। उसका लोगों से जुड़ने का तरीका, दोस्ती और जस्टिस को लेकर उसका नजरिया, सब पर इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस का असर दिखेगा। सोर्स मटेरियल में भी ये सवाल उठाया गया है कि क्या आगे के एपिसोड्स के सारांश चाहिए इसे और समझने के लिए। मतलब ये यात्रा लंबी है। हाँ, परत दर परत खुलेगी कहानी। ये पहला एपिसोड तो बस शुरुआत है, असली डेप्थ तो अभी आनी बाकी है। बिल्कुल। तो ये था हमारा एनालिसिस नारुतो उजुमाकी के आगमन पर। एक ऐसा पहला कदम जिसने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। हाँ, और एक यादगार सफर की शुरुआत की। यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। इस पहले एपिसोड में नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु जैसी पावरफुल टेक्निक सीखी, पर क्या उसकी असली ताकत इस जुत्सु में है, या मुश्किल हालात में भी उम्मीद ना छोड़ने और दूसरों से जुड़ने की उसकी काबिलियत में? अच्छा पॉइंट है। क्या यही क्वालिटी उसे आखिर में होकागे बनाएगी, सिर्फ उसकी लड़ने की ताकत नहीं? इस पर सोचा जा सकता है।